नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत में मुसलमानों को लेकर राजनीति शुरू से होती रही है। यदि मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझा गया होता तो आज इस समुदाय की आर्थिक और सामाजिक दशा निश्चित ही बहुत बेहतर होती। मुस्लिम समाज की बेहतरी की दिशा में किए गए कार्यों को लेकर सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों और वादों की पड़ताल करने की बजाय आज हम जानेंगे कि इस समाज को पद्म पुरस्कारों जैसा राष्ट्रीय सम्मान किसने सर्वाधिक दिया है। हालांकि संख्या के लिहाज से देखेंगे तो चूंकि देश में अधिकतर समय कांग्रेस का ही शासन रहा है, इसीलिए उसी ने सर्वाधिक मुस्लिमों को इस सम्मान से नवाजा है। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि एनडीए सरकार के दौरान चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हों या अब नरेंद्र मोदी, इन दोनों ही नेताओं की सरकारों के कार्यकाल में भी मुस्लिमों के सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया है। खास बात यह भी है कि कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में मुस्लिमों को मिले पद्म पुरस्कारों पर नजर दौड़ाएंगे तो पता चलता है कि उनमें संभ्रांत वर्ग के ही ज्यादातर लोग शामिल थे। कांग्रेस सरकार के कार्यकालों में जिन मुस्लिमों को पद्म पुरस्कार दिए गए उनमें प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, अभिनेत्री, नर्तक, कवि, चित्रकार, डॉक्टर, कश्मीरी कार्यकर्ता, नेताओं की पत्नियां या अन्य परिजन या फिर एनजीओ चलाने वाले या सरकारी अधिकारी या सरकारी अधिकारियों के परिजन और कांग्रेस पार्टी के नेता आदि ज़्यादातर शामिल थे। जबकि एनडीए सरकार के कार्यकाल में ऐसे मुस्लिमों को पद्म पुरस्कार से नवाजा जा रहा है जिन्हें उनके नाम की घोषणा से पहले राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं जानता था। यह लोग जमीन से जुड़कर काम करते थे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पद्म पुरस्कार पाने वाले मुस्लिमों में कोई गाय को बचाने का अभियान चलाता है, तो कोई लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाला है, तो कोई ऐसा पुरातत्वविद है जो अयोध्या में राम मंदिर चाहता है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकाल में जिन मुस्लिमों को पद्म पुरस्कार मिले उनके नामों पर नजर डालें तो एक बात और साफ तौर पर उभर कर आती है कि दोनों ही पार्टियों ने ऐसे नामों को वरीयता दी है जो वैचारिक आधार पर उनके नजदीक लगे। बीजेपी भले ही कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, लेकिन वह भी इस परंपरा को जारी रखे हुए है। पहले एनडीए शासन यानी 1998 से 2004 के दौरान की बात करें तो 534 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए। अटल जी के ज़माने की बात कर रहे हैं हम। तो 534 में से 30 जो पद्म पुरस्कार थे वो मुसलमानों को दिए गए। इनमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी शामिल थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। यानी बीजेपी ने लगभग 6% मुस्लिमों को पद्म पुरस्कार दिए। वहीं मोदी सरकार ने 2014 से अब तक कुल 902 पुरस्कार दिए हैं और इस आंकड़े में केवल 50 मुस्लिम हैं। यानी कि 902 में से 50 मुस्लिमों का अगर हम औसत निकालते हैं तो ये निकलता है 5.5, यानी मुस्लिमों की हिस्सेदारी घटी है। यहाँ साल 2020 के आंकड़ों पर भी गौर करना चाहिए क्योंकि इस वर्ष सर्वाधिक 12 मुस्लिमों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। बहरहाल 1954 से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस अवधि में 6 भारत रत्नों सहित मुस्लिमों को जितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उसका वार्षिक औसत 6 से 7% रहा है, जिसे एनडीए शासन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने भी और अब नरेंद्र मोदी ने भी लगभग बरकरार रखा है। यह तो हुई मुस्लिमों को सम्मान देने की बात। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की बात कर लें तो अल्पसंख्यक समाज के लिए तमाम क्षेत्रों में योजनाएं शुरू करने और उनका लाभ मुस्लिमों तक पहुंचाने का काम भी पिछले 8 वर्षों के दौरान जितना हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से भी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही निजात मिली, लेकिन फिर भी समाज का एक वर्ग है जो कि मुस्लिमों के मन में बीजेपी के प्रति भय का वातावरण बनाकर अपनी राजनीति करना चाहता है। लेकिन ऐसे लोगों का सच अब धीरे धीरे मुसलमान भी समझने लगे हैं। देश का मुसलमान आज समझ चुका है कि जिन लोगों ने आज तक उन्हें गुमराह किया उनके बच्चे तो तरक्की पा गए, लेकिन गरीब मुस्लिमों के बच्चे आज भी संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।